15,000 रुपए लगाकर क्या मिल्की मिस्ट आईपीओ में पैसा बन सकता है या 85 गुना तक महंगा वैल्यूएशन निवेशकों का खेल बिगाड़ सकता है। पनीर, चीज और ग्रीक योगर्ट जैसे प्रोडक्ट के लिए फेमस मिल्की मिस्ट अब शेयर मार्केट में उतर रही है। कंपनी का कारोबार तेजी के साथ बढ़ रहा है, प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल है, लेकिन साथ ही कंपनी पर 1600 करोड़ से ज्यादा का कर्ज भी है। तो सवाल है, इस आईपीओ में दम कितना है और रिस्क कितना है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल्स देख लीजिए। मिल्की मिस्ट डेयरी फूड का आईपीओ 1553 करोड़ का है। इसमें 1428 करोड़ का फ्रेश इश्यू और 125 करोड़ का ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस शामिल है। आईपीओ 11 अगस्त यानी कि आज खुल चुका है और 13 अगस्त तक इसमें निवेश किया जा सकता है। प्राइस बैंड 133 से 140 रुपए प्रति शेयर और एक लॉट में 107 शेयर है, यानी कि अपर प्राइस बैंड पर रिटेल इन्वेस्टर्स को कम से कम 14,980 रुपए लगाने होंगे। लिस्टिंग 18 अगस्त को होने की उम्मीद है। अब आते हैं बिजनेस की बात पर। 1999 में शुरू हुई मिल्की मिस्ट आज सिर्फ दूध या पनीर तक लिमिटेड नहीं है। कंपनी पनीर, चीज, ग्रीक योगर्ट के साथ साथ फ्रोजन फूड, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक प्रोडक्ट और चॉकलेट्स भी बेचती है। कंपनी की सबसे बड़ी ताकत कुछ कैटेगरीज में इसकी मजबूत मार्केट पोजीशन है। FY26 में ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट पैक्ड पनीर मार्केट में मिल्की मिस्ट की करीब 19% हिस्सेदारी थी। साउथ इंडिया के पैक्ड चीज मार्केट में करीब 12% और ग्रीक योगर्ट के ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में कंपनी की हिस्सेदारी लगभग 35 से 40% रही है। अब वो आंकड़े जो इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं जो है ग्रोथ और प्रॉफिट। FY24 से FY26 के बीच कंपनी का रेवेन्यू चढ़ करके 3,138 करोड़ पहुंच गया, जबकि नेट प्रॉफिट करीब 156% बढ़ा है। सिर्फ FY26 की बात करें तो रेवेन्यू में करीब 34% और नेट प्रॉफिट में लगभग 176 का शानदार ग्रोथ देखने को मिला है। मार्जिन में भी 13% से ज्यादा का इंप्रूवमेंट देखने को मिला। अब इस कहानी का दूसरा पहलू ये भी है कि FY26 में मिल्की मिस्ट पर करीब 1,672 करोड़ का टोटल डेट था। हालांकि डेट टू इक्विटी रेशियो में कुछ सुधार जरूर हुआ है। अच्छी बात यह है कि फ्रेश इशू से मिलने वाला जो पैसा है उसका एक अच्छा हिस्सा कंपनी अपने कर्ज को चुकाने और एक्सपेंशन पर खर्च करेगी। अब आते हैं आईपीओ के सबसे बड़े सवाल वैल्यूएशन पर। FY26 अर्निंग के आधार पर मिल्की मिस्ट का पीई करीब 85 गुना तक पहुंच सकता है, यानी कंपनी की ग्रोथ शानदार है, लेकिन आईपीओ सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। कंपैरिजन करें तो डेली सेक्टर की कई लिस्टेड कंपनीज करीब 20 से 60 गुना पीए के आसपास ट्रेड कर रही हैं। हालांकि नेस्ले इंडिया और टाटा कंज्यूमर जैसे बड़े पैक्ड फूड कंपनीज के वैल्यूएशन इससे कई ऊपर देखने को मिलते हैं। एक और रिस्क यहाँ पर है, वो है साउथ इंडिया पर डिपेंडेंसी। कंपनी का करीब 70% रेवेन्यू साउथ इंडिया से आता है, यानी कि इस रीजन में मिल्की मिस्ट की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन अभी लिमिटेड है। अब पूरी तस्वीर ये कहती है कि मिल्की मिस्ट के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, तेजी से बढ़ता रेवेन्यू है, शानदार प्रॉफिट ग्रोथ है और पनीर, चीज और ग्रीक योगर्ट जैसे कैटेगरीज में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। लेकिन दूसरी तरफ हाई वैल्यूएशन, 1600 करोड़ से ज्यादा का डेट और साउथ इंडिया पर ज्यादा डिपेंडेंसी, इसके बड़े रिस्क भी हैं। यानी कि मिल्की मिस्ट आईपीओ में ग्रोथ की कहानी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वैल्यूएशन भी उतनी ही ज्यादा अग्रेसिव है। अब असली सवाल आपसे है, क्या 140 के भाव पर मिल्की मिस्ट आईपीओ आपको अट्रैक्टिव लग रहा है या वैल्यूएशन देखकर आप इससे दूरी बनाएंगे? कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।